सगे भाइयों की शादी होना थी, कल उनकी बारात जाना थी। आज की रात उन्होंने रंग रलियां मनाने में गुजारी। ये दोनों सगे भाई दिल्ली जाते हैं, है ही कितना दूर, गाज़ियाबाद से दिल्ली 50 किलोमीटर और बीच में लोन, यानी तकरीबन 25 किलोमीटर वहाँ से दिल्ली। अपनी गाड़ी ली और तवाइफ़ों को इकट्ठा किया और 10-12 तवाइफ़ें इन्होंने सौदा किया और उन तवाइफ़ों को लेकर आ गए। अपनी गाड़ी पर नहीं, तवाइफ़ों की गाड़ी अलग थी और इन दोनों भाइयों की गाड़ी अलग थी। जब दिल्ली से ये तवाइफ़ों को लेकर आ रहे थे तो दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और तवाइफ़ों की गाड़ी पीछे पीछे। मगरिब के बाद इन तवाइफ़ों को उसने खाना खिलाया और इशा की नमाज के बाद शुरू हो गया नाच गाना। मोहल्ले के अपने दोस्तों को इसने बुला लिया। इसका घर खचाखच भरा हुआ था, म्यूजिक बज रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे और तवाइफे भी अपने चड़क भड़क लिबास के अंदर, नी मुड़ियां आधी नंगी, वो तवाइफे अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए, पायले पहने हुए और उनकी छनकारें जमीन की ऊपर चलने लगी और उन तवाइफों के ठुमके मटकने लगे, उनकी कमर और उनके जिस्म अंगड़ाइयां लेने लगे और पूरी की पूरी रात नाच और गाने में गुजरती है। तवाइफें नाच रही हैं, गा रही हैं, नीमबर और अखलाक से गिरे हुए गाने भी वहां आ रहे हैं और ये अपने जिस्म की नुमाइश हो रही है, अपने फन का इजहार किया जा रहा है और ये शराब का दौर चल रहा है। नौजवान शराब पी रहे हैं, ये दोनों भाई भी शराब के नशे में चूर हैं और नाच गाने में मसरूफ हैं। देखिए अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम क्या होता है। कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, क्रिकेट मैच अजान की आवाज आने के बाद भी बंद न हो, सुनो। अपने काम और धंधों में मसरूफ रहने वालों और नमाज का जनाजा निकालने वालों सुनो। पूरी रात नाचो गाना चलता है, सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है जो इन दोनों भाइयों के घर से सिर्फ 200 कदम या 300 कदम की दूरी पर है। मुअज्जिन अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन अजान दे रहा है। मुअज्जिन की अजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में भी टकराती है, उन तवाइफों के कानों में भी जाती है। यकबैक जैसी उन तवाइफों के कानों में अजान की आवाज जा गई, फजर की अजान की आवाज गई, उन तवाइफों ने अपने पैर रोक लिए, अपनी कमर रोक ली, अपना जिस्म नाचने से और अपनी जबान को गाने से रोक लिया, स्टॉप कर दिया, रुक गई वहीं पर। इन दोनों भाइयों ने देखा कि पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज बंद और ये भी जो मटक रही थी और नाच रही थी, क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहा क्या बात, क्यों स्टॉप क्यों हो गई हो, रुक क्यों गई हो? उन तवाइफों ने कहा, अजान की आवाज आ रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, इसलिए अजान के एहतराम में, अजान की इज्जत में हम रुक गए हैं। अजान हो जाने दीजिए, अजान हो जाने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा, ये अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम तो रोज रोज नहीं आती हो, तुम तो बार बार नहीं आती हो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा, देखो हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा, मजदूरी लेना या नहीं लेना है, पैसा लेना या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले, थोड़ा सा बहाना इसको मिल जाए तो कहीं ये गसब न कर ले, इसलिए कहने लगी। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया।
ये नाच और ये गाना अजान के वक्त भी होने लगा। उधर अजान हो रही है और इनके गाने चल रहे हैं। ये अजान भी गुजर गई, नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों के इसरार पर फिर शुरू हो गया। और सुबह के 7 बजे तक ये डांस, ये नाच, ये गाना चालू रहता है। इसके बाद खत्म, तवाइफों को पैसे दिए। उन तवाइफों ने कहा देखो तुम मुझे लेके आए हो, तुम मुझे छोड़ने भी जाओगे, रास्ते में लोग हमें लूट लेते हैं, हमारे गलत होने का गलत फायदा उठाते हैं, हमें खींच कर खेतों की तरफ ले जाते हैं, हमारी इज्जत की छलनी छलनी कर देते हैं, तुम लेकर आए हो, मुझे छोड़ने भी जाओ। इन दोनों भाइयों ने कहा चलो, दिन में 2 बजे बारात जानी है, 4 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह होना है, इशा के बाद रुखसती होना है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं। 25 किलोमीटर ही तो है यहाँ से दिल्ली। उन दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को अपने आगे की सीट पर बिठाते हैं, दोनों भाई पीछे बैठते हैं। तवाइफों की गाड़ी अब आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों की रात है, दिन के 7 और 8 बजे के बीच की बात है। अभी कोहरा पूरी तरीके से छटा न था, आसमान से गिरने वाली शबनम, जिसको आपकी जबान में कोयसा कहा जाता है, अभी पूरी तरीके से छटा न था। किसी तरीके से तवाइफों के ड्राइवर ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से बचाते हुए गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि इन दोनों भाइयों का ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था, उसने भी नाच देखा था, उसने भी गाना देखा था, वो सही से वो बैलेंस नहीं बना पाया और सामने से आने वाले ट्रक से इन दोनों भाइयों की गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि इन दोनों भाइयों की गाड़ी 25-30 फीट दूर एक खाई में गिरती है और चारों तरफ से पिचक जाती है। फौरन लोग जमा हो जाते हैं, किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन 1995 के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद इतनी न थी, आनन फानन पोस्टमार्टम होता है और 2 या 3-4 बजे तक इनकी लाशें इनके माँ बाप के हवाले कर दी जाती हैं, नहला दिया जाता है, धुला दिया जाता है, ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। इन दोनों भाइयों के बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिसके 2 जवान बेटे एक ही दिन में खत्म हो जाएं। उस बाप से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। आपने देखा आई कैरम बोर्ड खेलने वालों, नमाज के मौके पर, अजान के मौके पर कैरम बोर्ड में मस्त रहने वालों, अजान हो रही और मैच देखने वालों, अजान हो रही और लहू लाइब में मुब्तला रहने वालों, देखा आपने थोड़ी देर में इनकी हैसियत बदल गई। हैसियत क्या बदली? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे और बारात में जाना था, बारात लेकर जाना था। लेकिन अब मगरिब की नमाज के बाद ससुराल से मिले हुए कपड़े नहीं बल्कि बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहना जा रहा है। थोड़ी देर में हैसियत बदल जाती है इंसान की। ये इंसान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है मेरे भाइयों कि अभी थोड़ी देर के बाद इनको नए कपड़े पहनना थे और नए कपड़े पहनकर ससुराल की तरफ जाना था, उस गांव की तरफ जाना था जहां दोनों लड़कियां रहती हैं, उनके यहाँ बारात लेके जाना था। मेरे भाइयों, ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े नहीं पहनाए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जाएगा। हैसियत देख लीजिए आप। अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों के साथ 300-400 आदमियों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, लेकिन अब लड़कियों के गांव में नहीं, अब इनको लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाया जाएगा। थोड़ी देर के अंदर इंसान की हैसियत देखो कितनी बदल गई। अभी थोड़ी देर के बाद इनको बारात लेके जाना था उस लड़कियों के गांव में, लेकिन अब कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी 300 और 400 आदमी
लड़कियों को गांव में जाना था, लेकिन अब इन 300-400 आदमियों को कब्रिस्तान में जाना पड़ रहा है। अब इन दोनों लड़कों को लड़कियों के शहर गांव में जाना था, अब इनको कब्र के अंदर जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद लड़कियों के घर दूल्हा बनकर जाना था,